आज देखेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स। ए बी अलग अलग एक काम को 10 व 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम बी 5 दिन में करता है। तो बताओ ए ने कितने दिन काम किया। तो देखो, एक तो हमारे पास में लॉन्ग मेथड होता है कि हम दोनों का एलसीएम लेने के बाद में उसकी एफिशिएंसी आएगी और फिर जिसने काम छोड़ना है उससे शुरू करेंगे, मतलब कि जो बच गया उससे काम करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि ए और बी दो लोग हैं, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, इनका टोटल वर्क। तो इनका एलसीएम आ गया टोटल वर्क 30। तो ये 3 और ये 2, ये दोनों क्या आ गई 3 और ये 2 क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क होता है हमारे पास में, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम होता है हमारे पास टोटल वर्क। ठीक है, तो अब हमसे बोला गया बी 5 दिन में काम करता है शेष काम को। तो शेष काम ए तो छोड़ के चला गया, अब शेष काम किसने किया, बी ने। और कितने दिन तक किया, 5 दिन तक। तो 2 की एफिशिएंसी, एक दिन के अंदर वो 2 काम करता है, तो 5 दिन के अंदर वो कितना काम करेगा, 5 दिन के अंदर वो कितना काम करेगा, 5 से मल्टीप्लाई 10, मतलब कि 10 काम करेगा। अब 10 काम किसने किया, बी ने, लास्ट के 5 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम कितना बच गया 20। और ये 20 काम तब किया उन दोनों ने जब वो दोनों साथ साथ कर रहे थे। ठीक है, तो हमें बताना है कि ए कितने दिन बाद छोड़ के गया। तो ए आ गया 4 दिन बाद छोड़ के गया। और दूसरा मेथड हमारे पास में क्या है, जो छोड़ के गया है उससे उतना ही काम करवाओ। जैसे कि यहाँ पे टोटल वर्क हमारे पास में 30 आ गया था, ए कितने दिन पहले छोड़ के गया है, 5 दिन पहले। 5 दिन तक बी ने अकेले काम किया था, तो इस एक को बोल दे कि भाई तू आज जा कर दे काम। ठीक है, तो इस 5 दिन में भी एक को बुलाना है, तो ये 5 दिन के अंदर कितना एक्स्ट्रा काम करेगा, एक दिन के अंदर 3 करेगा, तो 5 दिन के अंदर 5 दिया 15 एक्स्ट्रा काम करेगा। और इसको हमारे टोटल वर्क के अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, अपॉन टोटल दोनों की एफिशिएंसी 5, तो ये आ गया 45/5 इज इक्वल टू 9। मतलब टोटल वर्क हमारे पास में 9 दिन में कंप्लीट हुआ है। तो टोटल वर्क 9 दिन में कंप्लीट हुआ है, एंडिंग के 5 दिन किसने काम किया था, बी ने काम किया था, तो उसको माइनस कर देंगे। तो टोटल काम कितने दिन किया था, इनने 4 दिन तक किया था। आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ये शॉर्टकट है, इसे जल्दी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए और बी अलग अलग 20 और 30 दिन में काम पूरा करते हैं। दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, बचे काम को बी 10 दिन में पूरा करता है। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में होगा। अब ए ने कितने दिन पहले, इनका एलसीएम लेके हमारे पास में 60 आ गया, इनकी एफिशिएंसी निकाल ली। अब ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, 10 दिन पहले। लेकिन हमें बोलना है कि भाई तू ए आज जा और अपनी 3 एफिशिएंसी के साथ में काम कर दे। तो इसने 60 से कितना ज़्यादा काम कर दिया, उसने 30 ज़्यादा कर दिया, तो इसको जोड़ दिया 90 और इन दोनों की एफिशिएंसी 5, तो ये आ गया 18। मतलब कि ए इन दोनों ने मिलके 18 दिन में उस काम को पूरा कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए बी सी अलग अलग ये काम को 5, 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो अगले 4 दिन के बाद में फिर बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम सी 2 दिन में पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिन में होगा। देखो, ए बी सी 3 लोग दे रखे हैं, ए करता है 15, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 30 दिन में। इन तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे टोटल वर्क से, 15 चौक 60, 3 2। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ये हमारे पास में क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब ए ने छोड़ दिया बी से काम 4 दिन पहले, मतलब कि इसने टोटल 6 दिन पहले, क्योंकि इसने 2 दिन पहले छोड़ा था, बी ने क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है। तो ए ने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, एक दिन के अंदर 4 काम करता, तो 6 दिन के अंदर 24 काम करता, 6 चौक 24। और बी ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिए, तो 2 दिन, एक दिन के अंदर 3 काम करता है, तो 2 दिन के अंदर 6 काम करता है। तो अब हमारे पास में टोटल कब कितना हो जाएगा, 30 और 60 90 काम हो जाएगा। और इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी, 7 और 2 9 है। तो ये आ जाएगा 60/9 एफिशिएंसी के साथ में वो काम करेंगे। तो 60/9 आ जाएगा हमारा राइट, 90 इन सब का सम कितना होगा, 90/9 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा हमारा। मतलब 10 दिन में उन तीनों ने मिलके इस काम को पूरा किया है, आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी अलग अलग एक काम को 10 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए पूरा दिन काम करता है, जबकि बी है वो आधा दिन काम करता है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा ये बताना है। ए और बी है,
ए 10 दिन में काम कर सकता है, बी है उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, ठीक है। तो एक तो अपनी 3 एफिशिएंसी के साथ में 3 की 3 एफिशिएंसी से काम करेगा, लेकिन ये आधा काम करता है, मतलब आधी एफिशिएंसी से काम करता है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2 का आधा कितना होता है 1, तो ये तो पूरी 3 से करेगा और ये 1 से करेगा तो 4, मतलब 30/4 दिन के अंदर वो काम पूरा हो जाएगा, मतलब 7.5 दिन के अंदर हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी अलग अलग एक काम को 10, 20, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए शुरू में ए से अंत तक काम करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी सी दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा ये बताना है। जैसे ये अल्टर डेज का होता है वैसे ये है कि पहले दिन तो ए काम करने आएगा, फिर ए पहले दिन बी और सी नहीं आएंगे, फिर अगले दिन कौन आएगा बी और सी, ऐसे काम ये करते हैं, ठीक है। ए करता है किसी भी काम को, ए कर सकता है 10 दिन के अंदर पूरा कर सकता है, बी 20 दिन के अंदर और सी है वो 30 दिन के अंदर पूरा कर सकता है। तो इन तीनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। तो ये 6, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, ठीक है। तो पहले दिन कौन आएगा ए आएगा, फिर ये दोनों भी आ जाएंगे एक के साथ है, तो पहले दिन कितना काम होगा 6 और दूसरे दिन ये तीनों आएंगे, मतलब ये तो आएगा ही आएगा डेली, इसके साथ ये और आ जाएंगे, ठीक है। 9, 2, 11, ठीक है। तो एक दिन के अंदर 6 होता है, 2 दिन के अंदर कितना काम होता है 17, 2 दिन के अंदर 17 काम होता है, हमें काम कितना करवाना है 60 काम करवाना है। तो 17 का कौन सा मल्टीपल 60 के आसपास है, 17 तिया 51, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 दिन के अंदर कितना काम कर देते हैं 51। अब 7वें दिन आएगा कौन, अकेला ए आएगा, क्योंकि ए स्टार्टिंग कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, अगर बोला होता बी सी स्टार्टिंग कर रहे, मतलब ये तीनों साथ आ रहे हैं तब से स्टार्टिंग हो रही, तो 11 ले लेते, लेकिन यहाँ पे कौन आ रहा है पहले ए आ रहा है। तो ए 6 काम करके जाएगा 7वें दिन, तो कितना काम हो जाएगा 57। अब अगले दिन कौन आएगा, ये तीनों आएंगे, और ये तीनों कितना काम करते हैं एक दिन के अंदर 11 काम करते हैं, लेकिन हमें तो पूरा काम 11 नहीं करवाना, हमें तो कितना काम करवाना ओनली 3 काम करवाना है। तो अगले दिन नहीं, हम इसी दिन के अंदर इनसे 3 काम करवाएंगे, किस में से 11 में से, तो 7 से ही 3/11 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर 6 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। ए और सी को कुल कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुना है, ए की कार्य क्षमता सी से 4 गुना है, तो ए कितने दिन में काम पूरा करेगा ये हमें बताना है, ठीक है। देखो ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी तीनों मिलके कितने दिन में उस काम को पूरा कर सकते हैं 6 दिन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बोल रखा है जो ए और सी की टोटल की एफिशिएंसी है, ए और सी को दोनों को मिला दे और बी को, तो वो बी से है कितनी ज़्यादा, तो बी की 3 गुना है, यदि बी 1 है तो इनकी दोनों की 3 है, ठीक है। उसके बाद में बोल रखा है कि जो एक की कार्य क्षमता है वो सी से 4 गुना है, एक की जो कार्य क्षमता है वो सी की 4 गुना है, ठीक है। सी की ए की कार्य क्षमता सी की 4 गुना है, तो सी मान लिया 1 है तो ए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हम टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जिस भी चीज़ की हमें एफिशिएंसी दे रखी है उसी का हमें टाइम लेना है, या फिर ये भी बोल सकते हैं जिस चीज़ की टाइम दे रखा है उसी की हमें एफिशिएंसी लेनी है। जैसे कि टाइम हमें तीनों का मिला के दे रखा है तो हमें तीनों की मिला के ही एफिशिएंसी लेनी है। लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा झोल है, क्या है, ए और सी की यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही 3, और यहाँ पे ए और सी की दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही 5। तो ये तो भाई अलग चीज़, इनको सेम बनाना पड़ेगा। तो इनको सेम कैसे बनाएंगे, इस पूरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरी टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, ठीक है। क्योंकि एक एक को तो कर नहीं सकते, ये पूरा रेशियो है तो इस पूरे को ही कन्वर्ट करेंगे। तो 5 दिया 15 और ये 5, ठीक है। और यह जगह 4 दिया 12 और ये 3। तो अब देखो, अब इन दोनों की मिला के कितने 15 और इन दोनों की मिला के कितने 15, अब सही होगा। अब इन तीनों की एफिशिएंसी कितने दिन के अंदर काम करते हैं 6 दिन के अंदर। अब तीनों का टाइम दे रखा है तो तीनों की ही एफिशिएंसी लेंगे तभी टाइम आएगा, टोटल वर्क आएगा। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया 120। तो पूछा गया ए कितने दिन में करेगा, एक की एफिशिएंसी कितनी 12, तो 12 एफिशिएंसी से वो 10 दिन के अंदर इस काम को पूरा कर देता। अगर पूछा होता सी की एफिशिएंसी तो सी से 120/3 कर देते, बी की पूछी होती तो 120/5 करके ऐसे निकाल देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी की एफिशिएंसी की हाफ है, ए एंड बी दोनों की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है। यदि सी अकेले इस काम को
40 दिन में पूरा कर सकता है तो ए बी सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये भी हमारे पास में इसी टाइप का क्वेश्चन है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की एफिशिएंसी सी से 2 गुनी है, ठीक है। ए और बी है, अगर उन दोनों की एफिशिएंसी मिला दे तो वो सी से कितनी है, 2 गुनी है। सी की हमने मान ली 1, तो इन दोनों कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। यदि सी अकेले इस काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है तो हमें बताना है कि वो ए बी सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। उससे पहले एक और लाइन दे रखी है, ए की कार्य क्षमता बी की एफिशिएंसी की हाफ है, तो ए की एफिशिएंसी बी की हाफ है, तो बी की मान लेते 2, तो उसके हाफ कितने आ जाएगी, 1, तो ये आ गई। अब देखो यहाँ पे ए बी को मिला के कितनी आ रही है, 2, और यहाँ पे ए बी को मिला के एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो ये भी जोल है, इसे सेम बनाना पड़ेगा। तो इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि एक एक को नहीं कर सकते, रेशियो है तो इस पूरी टर्म को ही करना पड़ेगा। तो यह जगह 6 और 3, और इसके एफिशिएंसी 2 और ये 4 आ जाएगी। अब देखो सी का अकेले की एफिशिएंसी दे रखी है, तो सी के अकेले का ही टाइम लेना है हमें, ठीक है। अब सी अकेला कितना लेता है, सी अकेले का टाइम दे रखा है, तो सी अकेले की एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी। तो सी अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो टाइम कितना था, 40, 40 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब टोटल वर्क आ गया 120। तो ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 6 3 9 9 बटे आ जाएगा इसके 120 के, तो इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 40/3, ठीक है। 13 सही 1/3 आ जाएगा हमारा राइट आंसर, कि ये तीनों मिलके इतने दिन में इस काम को पूरा करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है यदि ए 4 दिन के बाद में काम छोड़ देता है और बी उस काम को 10 दिन में पूरा करता है, जो छूटा हुआ काम है उसको, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हमारे पास में कभी भी आए तो हमें शेष के ऊपर ध्यान रखना है, मतलब कि जो बचा हुआ काम है उसके ऊपर फोकस करना है। तो ए है वो 12 दिन के अंदर कर सकता था, लेकिन 4 दिन तक उसने काम किया और उसने छोड़ दिया, तो एक का बचा हुआ काम वो कितने दिन में पूरा कर सकता था, 8। लेकिन बी आया, वो 8 दिन में जो ए काम कर सकता था उसे 10 दिन में करता है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4, 5 और ये 4, ठीक है। तो हमें बताना है कि अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन के अंदर, और एफिशिएंसी कितनी, 5, 12 5 60, टोटल वर्क आ गया अपॉन इन दोनों की एफिशिएंसी 9, तो 60/9 आ जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ए 8 दिन काम करता है और शेष काम को ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में करते हैं, तो बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो ए है, पूरे काम को 20 दिन में कर सकता था, लेकिन 8 दिन तक काम किया और उसके बाद उसने काम छोड़ दिया, तो उसका कितने दिन का काम बच गया था, 12 दिन के काम बच गए। तो एक का कितना दिन का काम बच गया, 12 दिन का। फिर आता है बी और ए, दोनों मिलकर जो इसका काम बचा हुआ था 12 दिन का, उसे कितने दिन में कर देते हैं, दोनों मिलकर 4 दिन में ही पूरा कर देते हैं। तो ये कट किया जाएगा 3, तो 3A और यह जगह a प्लस b, तो यह जगह 2a = b, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और 1, ये 2 इधर आ जाएगा और इसका 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a पूरा काम कितने दिन में कर सकता था, 20, और यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी, 1, तो टोटल वर्क आ गया 20। हमसे पूछा गया है शेष काम करने में कितना दिन लगेगा, तो बी को शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 2 एफिशिएंसी से वो करेगा 20 काम को, तो वो कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में कर देगा, और जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यदि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं और बी और सी मिलकर उसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगले 5 दिन के लिए ए काम करता है और फिर 7 दिन तक बी काम करता है, और फिर सी है वो 13 दिन में जितना बचा हुआ काम था उसे पूरा कर देता है। तो बताओ ए बी सी अलग अलग कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखो बोल रखा है ए और बी है किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी 16 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी दोनों मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से हम इन तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इनका यहीं पे एलसीएम लेना पड़ेगा। 16 × 48, 12 × 48, तो ए और बी की एफिशिएंसी दोनों के मिला के 4 हो गई और बी और सी की 3 हो गई, ठीक है।
तो इसके बाद में बोलता है कि पहले कौन आता है, ए आता है, और ए कितने दिन तक काम करता है, 5 दिन तक काम करता है। ए कितने दिन काम करता है, 5। और फिर कौन आता है, बी। बी कितने दिन काम करता है, बी काम करता है 7 दिन तक। क्या है, हम इस 7 को ऐसे नहीं लिख सकते, 5 + 2, ठीक है, ऐसे लिख दिया। फिर आता है सी। सी कितने दिन तक काम करता है, 13 दिन तक। तो इस 13 को ऐसे लिख सकते हैं 2 + 11, ठीक है। अब ये ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ए और बी की एफिशिएंसी हमारे पास में साथ साथ दे रखी है, तो ए और बी का हम एक साथ से इनका वर्क निकाल सकते हैं, तो हमें एक साथ बनाना पड़ेगा। अब एक दिन के अंदर वो कितना काम करते हैं, 4, तो 5 दिन तक उन्होंने मिलकर कितना काम किया होगा, 5 चौक 20, तो इन्होंने 20 काम कर दिया। फिर देखो बी और सी की एफिशिएंसी हमारे पास में कितनी है, 3, और उन दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया। तो एक दिन के अंदर 3 काम करते हैं, तो 2 दिन के अंदर कितना काम करेंगे, 6। अब हमारे पास में काम कितना हो गया, 26 कार्य हो चुका, बचा कितना हमारे पास में 22 कार्य। अब 22 कार्य को कौन करता है, सी कम करता है, और कितने दिन में करता है, 11 दिन में। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी, 22/11 = 2, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारे पास में कितना था, 48। तो हमें इन तीनों से काम करवाना था, तो हमें सी की एफिशिएंसी पता लग गई। तो यहाँ से अब सी की निकल गई 2, तो एक सी बी की कितनी आ जाएगी, यहाँ पे टोटल कितनी है, 3, तो बची कितनी, 1, तो ये आ गई, बी की 1 आ गई। तो बी की 1 है, तो 1 की कितनी आ जाएगी, टोटल यहाँ पे कितनी थी, 4, तो 1 की आ गई 4। तो इन तीनों का सम ए बी सी का, तो 3 और 1 4 और 2 6, मतलब कि 6 एफिशिएंसी के साथ में 48 काम करते हैं। तो 9 दिन के अंदर ये काम को कंप्लीट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा तीनों कब करते, अलग अलग पूछा गया है। तो 48/1 की एफिशिएंसी 3 आ गई, तो ये आ गया 16। 48/1 आ गए, तो बी की एफिशिएंसी 48/2, सी की कितनी निकालते हमने, 2, तो 48/2 आ गया 24, हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को निश्चित समय में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला ए प्लस बी से 9 दिन ज़्यादा लेता है और बी अकेला ए प्लस बी से 16 दिन कम लेता है, तो हमें बताना ए प्लस बी कितने दिन में करेगा एंड अलग अलग वे कितने दिन में काम कर सकते हैं। देखो इस टाइप के अंदर हमारे पास में फिक्स पैटर्न होता है। जो भी हमारे पास में दे रखा है, ए है वो करता है ए प्लस बी से 9 दिन ज़्यादा। हमने मान लिया ये x दिन में करता है, तो ये x + 9 दिन में करता है। फिर दे रखा है b है वो a + b से ये x दिन में करता है, तो ये x - 9 16 दिन कम में करता है, ठीक है। तो इनसे 16 दिन कम में करता है, तो इससे मतलब 16 दिन ज़्यादा लेता है ये, मतलब 20 से ये 16 दिन कम लेते हैं। तो हमने ये x मानना है, तो ये 16 दिन कम में ही कर रहे हैं इससे, ठीक है। ये इससे 16 दिन कम में कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के अंदर हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे पास में कांस्टेंट टर्म होती है इनका मल्टीप्लाई करके इनका रूट लेना होता है, ठीक है। तो 16 दिन में 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 12 का। तो ये आ गई हमारे पास में x की वैल्यू। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो 12 + में 9 आ जाएगा 21, मतलब ए है वो 21 दिन में काम कर सकता है, और बी है वो 16 + 12 मतलब कि 28 दिन के अंदर काम कर सकता है। तो ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।